दोस्त, जब लड़की वाले मुझे देखने आए मेरी पिटाई हुई। जब मैं लड़की वाले को देखने गया तब भी मेरी पिटाई हुई। अब आगे आज फिर मुझे लड़की वाले देखने आए पार्ट 2। मेरे घर वाले ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया, मुझे कड़ी चेतावनी दिया कि देख कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, भूकंप क्यों ना आ जाए, तुम रूम से बाहर नहीं निकलेगा। हम बोला कि हम फुल कॉन्फिडेंस से लबालब हूँ। उन्होंने कहा इसी बात की तो चिंता है कि तू फुल कॉन्फिडेंस से लबालब है, आज तू कुछ भी हो जाए रूम से बाहर नहीं निकलेगा। हम बोला ठीक है। हम रूम में अपने आप को पैक कर लिया, लेकिन मिस्टेक उन्होंने ये कर दिया कि सारा का सारा आवाज अंदर आ रहा था, सारा आवाज सुनाई दे रहा था। लड़की के भाई ने पूछा कि लड़का क्या करता है। मेरे घर वालों ने बताया, मेरे घर वालों ने जवाब दिया पहले सूर्य नमस्कार करता था, लेकिन इन दिनों दोस्तों नमस्कार करता है। उसके बाद लड़की के भाई ने बोला लड़का को कोई फोटो है तो दीजिए। बस इतना सुनते ही मेरे अंदर का कीड़ा जाग गया और हम तुरंत रूम से बाहर निकला। मुझे देखते ही मेरे घर वालों को सांप सूंघ गया। वो समझ गए कि अब फिर लड़की वाला भाग जाएगा। हम बोला ओ जनाब, फोटो लेकर क्या कीजिएगा, अगर लेना है तो चैनल का नाम लीजिए, LK आइडियाज यूट्यूब चैनल। LK आइडियाज यूट्यूब चैनल पे आप लड़का को हंसते हंसाते बोलते बतियाते सब देख लीजिए, और अगर कुछ बचे तो वीडियो कॉल कीजिए। लड़की के भाई ने तत्क्षण अपना मोबाइल निकाला और LK आइडियाज यूट्यूब चैनल टाइप किया, आ गया। मेरी बदकिस्मती देखिए दोस्तों, उसने उसी वीडियो पे क्लिक किया जिसमें मैंने आई लव यू से शुरू किया है। पूरे रूम में आई लव यू गूंज गया। इस वीडियो को देखते ही वो लोग भाग गए। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ ये आप लोग को पता है, अगर नहीं पता है तो मेरा पुराना वीडियो देखिए। आखिर क्यों उड़ाते हो अपना मजाक। अरे मेरे दोस्त, अगर मेरे मजाक उड़ने और उड़ाने से किसी बेरोजगार के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है तो मैं एक बार क्या 1000 बार अपना मजाक उड़ाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या आप मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तैयार तो वीडियो पूरा देखें, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें। मेरे दोस्त, आज मैं इतनी दूर आया हूँ कि मोटरसाइकिल चलाते चलाते हाथों में पड़ गए गट्ठे। एक लाइक तो बनता है इस पट्टे को, लेकिन वीडियो पूरा देखने के बाद अगर पसंद आए तो। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं LK आइडियाज यूट्यूब चैनल। दोस्त आज मैं पहुंच चुका हूं अमरजीत गुप्ता से मिलने, जो कि अपना बकरी फार्म बनाए हैं, बांस बल्ली से एलिवेटेड बकरी फार्म बनाया है। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का, जुटाते हैं सारी जानकारी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे यूट्यूब चैनल LK आइडियाज पे। आपका भी स्वागत है ललन जी मेरे फार्म पे, और दर्शकों का भी स्वागत है। सर इस जगह का पता और अपना नाम बताएं। इस जगह का पता हुआ मुजफ्फरपुर जिला में भगवानपुर चौक से 2 किलोमीटर रेबा रोड में पताही रूप में आना है। सर मैंने बहुत तरह के एलिवेटेड बकरी फार्म देखे हैं, लेकिन ये बांस बल्ली का एलिवेटेड बकरी फार्म पहला बार देख रहा हूँ। तो ये बताएं कि इसको बनाने में आपको खर्चा कितना है? सर बांस बल्ली का एलिवेटेड फार्म बनाने के लिए कम खर्चे के कारण इसको बनाया गया है। इसमें बहुत कम लागत आएगा, कम पैसों वाले के लिए ये बहुत अच्छा है। इसके बनाने के लिए सर हमको 80,000 रुपये का कॉस्ट आया। कितना दूर में बना हुआ है? ये बना हुआ है सर 1 कट्ठे में। सर कितना दिन से आप हैं बकरी पालन के व्यवसाय में? सर 6 महीना अभी हुआ है मेरा बकरी पालन के व्यवसाय में। तो क्या फार्म भी 6 महीना सही है? नहीं, फार्म पहले से भी था। इसमें कोई दूसरे आदमी किए हुए थे तो वो बिना जानकारी ट्रेनिंग के किए तो उनका फेल हो गया। तो फिर हमको पता चला तो सर हमको करना था तो हम इसको लिए। और कितना दिन वो किए थे कि फेल हो गया? उनका तो 3 महीना में सर फेल हो गया। 3 महीना में वो समझ गए कि अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं? नहीं सर, 3 महीना में उनको समझ में आ गया बिना ट्रेनिंग का बकरी पालन किया ही नहीं जा सकता सर। वो बिना ट्रेनिंग के किए, इस कारण फेल हो गए। आप ट्रेनिंग लेके किए हैं? जी सर। कहाँ से ट्रेनिंग? उमेश सर से हम ट्रेनिंग लिए हैं सर, उसके बाद हम शुरू किए। सर कितने बकरी से आप शुरू किए थे? सर हम 5 बकरी से शुरू किए थे, जिसमें 4 बरबरी की बकरी और 1 ब्रीडर हम लाए थे शुरू में। उसके बाद धीरे धीरे हम ब्लैक बंगाल की अपने गांव से बकरी सब खरीदे एक एक करके। अभी मेरे पास 16 बकरी है और 11 बच्चे हैं। वो जो बरबरी आप लाए थे वो गाभिन बकरी थी कि बिना गाभिन? सर बोल के तो हमको दिया गया था गाभिन, पर 2 उसमें गाभिन निकला, 2 नहीं था, जो यहाँ हुआ क्रॉस मेरे ब्रीडर से। तो वो जो 2 गाभिन थी वो कितने दिन के बाद बच्चा दी यहाँ आने के बाद? यहाँ आने के बाद वो 4.5 महीना के बाद वो लोग बच्चा दी। थोड़ा ही दिन का गाभिन वो लोग आया था। तो वो जो 2 गाभिन थी जिसका बच्चा आया, तो वो बच्चा कितना कितना बच्चा दी? 2 बच्चा दी? 1 बकरी 2 बच्चा दी, 1 बकरी 1 बच्चा दी। सर ये बताएं कि बकरी पालन के अलावा और आप क्या करते हैं, या फिर क्या करते थे कि बकरी पालन के व्यवसाय में आए? बकरी पालन के अलावा सर हम प्लम्बर का काम करते हैं, जिसका ठेकेदारी हम करते हैं। पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं, पर लॉकडाउन में कुछ काम गड़बड़ हो गया, बंद हो गया। इसके कारण हम बकरी पालन का व्यवसाय शुरू किए। एक निजी सवाल, लेकिन बहुत तरह के लोग इस तरह के सवाल से गुजरते हैं, तो इसलिए उत्तर भी चाहेंगे कि आप बताएं। जब आपके दिमाग में बकरी पालन का ख्याल आया तो आप अपने घर वालों को बताए होंगे, तो वो लोग क्या बोले? आपका रिएक्शन क्या था उन लोगों का बकरी पालन के बारे में सुनकर? सर घर वालों का रिएक्शन तो ठीक था, लेकिन सामाजिक रिएक्शन कुछ खराब होता है बकरी पालन के बारे में। अगर आप फेल कर जा रहे हैं तो पूरा मजाक आप बन के रह जाइएगा बकरी पालन के विषय में। इसीलिए हम सर ट्रेनिंग लेके, हर जानकारी लेके शुरू किए कि नहीं हमको करना है, और कुछ हद तक हम इसको सक्सेस कर लिए हैं सर। ट्रेनिंग का लाभ आपको समझ में आ रहा है? जी सर, बिना ट्रेनिंग के नहीं कीजिए, कोई
कोई भी बेरोजगार युवा हो जो करना चाहते बिना ट्रेनिंग को इस बिजनेस को नहीं करे। सर ये जो हाइट है आपका फार्म का, ये कितना होगा? ये सर जमीन से 10-11 फीट हाइट है, जिसमें 2.5 फीट का एलिवेटेड बना हुआ है, उसके ऊपर ये 7.5 फीट है। सर ये जो एलिवेटेड फार्म है आपका बांस बल्ली का, इसका आपको कुछ फायदा समझ में आ रहा है? फायदा सर बहुत है। बकरी को बकरी को नमी से बचाना होता है। इसमें बकरी को कहीं से नमी नहीं मिलता है, जिसके कारण बकरी स्वस्थ रहती है, बीमारी कम लगता है। आपने कहा कि बकरी को नमी से बचाना है, बकरी को तो नमी से बचा लीजिएगा, लेकिन फार्म को तो नमी से नहीं बचा पा रहे हैं, क्योंकि जब बकरी पेशाब करेगी तो जो बांस है आपका ये कहीं कहीं सड़ रहा है। बांस सड़ रहा है, इसके लिए सर अभी नहीं सड़ेगा, इसके टाइम लगेगा। इसके लिए हम उपाय किए हैं, कहीं कहीं प्लाई डाल दिए हुए हैं कि जिसपे बकरी बैठता है। मतलब कि अगर आपका अनुभव के अनुसार, चूंकि आप प्लम्बर मिस्त्री भी हैं, ये बताइए कि ये फार्म कितना दिन टिक जाएगा? अभी ये फार्म सर कम से कम 3 साल चलेगा सर। और अगर इसका मरम्मत करते रहें तब तो काफी आगे जा सकता है। तब तो बहुत आगे तक चलेगा सर, मरम्मत करते रहेंगे बीच बीच में। तो अभी सर आपके फार्म पे कितना खस्सी होगा? अभी मेरे फार्म पे सर बच्चा लेके 7 खस्सी है। अगर मान लीजिए अभी कोई कटर आता है खरीदी करने, तो आपके पास है देने के लिए? आप कितना दे सकते हैं? कटर के पास देने के लिए अभी मेरे पास 1-2 है, ज्यादा नहीं है, लेकिन 6 महीना बाद मेरे पास पूरा माल हो जाएगा कटर। अभी तक आप इस बकरी फार्म से कमाई आपका हुआ है कि नहीं? अभी तक सर नहीं हुआ है। हम एक बेचे थे अंडुल खस्सी दुर्गा पूजा में, बस वही। कितना में? 3000 में बेचे थे उसको, हम 1500 में खरीदे थे। यही ब्लैक उम्र का था वो? ब्लैक बंगाल का खरीदे थे सर, वही 6-7 महीना का रहा होगा। आप बड़बड़ी से शुरू किए थे जी। और उसके बाद फिर कितना ब्लैक बंगाल लाए? जी बरबरी से हम सर शुरू किए थे, 4 बरबरी बकरी से। उसके बाद धीरे धीरे 1-2 करके हम 12 ब्लैक बंगाल बकरी लाए। बड़बड़ी आप शुरुआत में 4 लाए, लेकिन उसके बाद 12 ब्लैक बंगाल लाए, तो बड़बड़ी में आपको कोई खामी नजर आया? बरबरी में खामी नहीं है सर, पर अपने यहाँ के लिए ब्लैक बंगाल से अच्छा कोई ब्रीड नहीं है। बरबरी को ट्रेडिंग के चक्कर में आदमी हवा बना दिया है, जिसके कारण इसमें बेरोजगार युवा नहीं आना चाहते, क्योंकि बकरी का दाम इतना हो गया है। 15,000-20,000 एक बकरी का पड़ता है, तो पूंजी जिसके पास नहीं वो कहाँ से करेगा। और ब्लैक बंगाल की बकरियां सर कम रेट में हो जाती है, 2,000, 3,000, 2,500 जैसा होता है हो जाता है, जिसके सस्ता पड़ता है। प्लस क्रॉस ब्रीडिंग करें, क्रॉस ब्रीडिंग से ज्यादा मुनाफा होगा। इसमें हम क्रॉस ब्रीडिंग के पर्पज से ही ब्लैक बंगाल लाए, जिसके बच्चा आप अभी देख ही रहे हैं मेरे फार्म में कितना अच्छा है बच्चा सब। सर आप चूंकि बड़बड़ी भी पालते हैं और ब्लैक बंगाल भी, तो ये बताएं कि दोनों में सबसे ज्यादा आपको आसान कौन पड़ रहा है? दोनों में सर ब्लैक बंगाल बहुत आसान है, उसमें कम बीमारी है, कम देखभाल की उसको जरूरत है, एकदम वो आराम से रह जाएगी। कम देखभाल में क्या क्या समझें? कम देखभाल में मतलब इसको कभी देखिए या ना देखिए, इसको बीमारी बहुत कम होता है सर, दवा उवा का जरूरत कम है, लेकिन बरबरी को थोड़ा ज्यादा यहाँ परेशानी है। दोनों में से जल्दी फास्ट ग्रोथ किसका है? ग्रोथ तो सर बरबरी का है, लेकिन हम क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे तो ब्लैक बंगाल का बच्चा भी ज्यादा ग्रोथ करेगा। अभी आपके एरिया में जितने भी कटर के शॉप हैं, वहाँ पे सबसे ज्यादा कौन बिकता है? अभी तो सर ब्लैक बंगाल ही कटता है, क्योंकि बरबरी का मार्केट में अभी है नहीं जो कटेगा। मतलब कि बड़बड़ी का डिमांड नहीं, इस बात को ऐसे समझें कि बड़बड़ी का डिमांड नहीं है कि बड़बड़ी यहाँ उपलब्ध नहीं है। बरबरी सर यहाँ उपलब्ध नहीं है। अगर बड़बड़ी उपलब्ध रहे तो बिकने के लिए वो भी तैयार है? जी सर, बरबरी उपलब्ध रहेगा तो बिकेगा। सर ये बताएं कि आप चूंकि दोनों रखते हैं, बरबड़ी भी ब्लैक बंगाल भी, तो खिलाने में सबसे ज्यादा खर्चा किसका है? खिलाने में सर बरबरी पे ही खर्चा है, ब्लैक बंगाल पे कम खर्चा है, वो कम खाती है, बरबरी उससे ज्यादा खाती है उतना ही में। तो आप अपनी बकरियों को चढ़ाई पे रखते हैं कि स्टॉल फीडिंग पे? नहीं सर, हम अपनी बकरियों को स्टॉल फीडिंग पे रखते हैं, लेकिन बीच बीच में कभी गाँव से कुछ, कभी गुलर का पत्ता, कभी केला का पत्ता, नीम का पत्ता, ये सब देते हैं अलग से। सबसे ज्यादा आपको फायदेमंद कौन लगता है? केला का पत्ता, गुलर का पत्ता, नीम का पत्ता? सब फायदेमंद है सर, सबका अपना काम है। तो सबको किसी अनुपात में ना देते होंगे कि अंदाज में कि कोई ज्यादा ही ना दे दें? केला का पत्ता कितना देते हैं? केला का पत्ता सर पर बकरी पे 1 पीस खिलाते हैं, रोज नहीं सर, कभी कभी ये कभी कभी खिलाते हैं। सर आपके गांव में और कितने बकरी पालक हैं? मेरे गांव में सर कोई बकरी, मतलब बकरी पालक है जो 1-2 बहुत है, सब उन्हीं लोग से हम खरीदे थे सर। मुख्य रूप से आप बकरी पालन में आए हैं इस गांव में? मुख्य रूप से सर यहाँ हम ही हैं अभी। तो ये बताएं कि आप 2 भाग में एक तरह से शुरू किए हैं अपना बकरी पालन, पहला 4 बड़बड़ी बकरी से, उसके बाद फिर 12 ब्लैक बंगाल बकरी से। तो ये बताएं कि जो बड़बड़ी आप लाए थे उसमें कितना खर्चा पड़ा था? सर 4 बड़बड़ी और एक ब्रीडर लाने में सर हमको 80-85 हजार रुपया लगा था सर। उसके बाद ब्लैक बंगाल तो हम यहीं से खरीदे हैं, कोई 2,000, 2,500, 1,800 ऐसे करके। तो वो जो खरीदे पूरा ब्लैक बंगाल, उसमें कितना खर्चा पड़ा? ब्लैक बंगाल तो 10 बकरी सर मानिए कि हमको 25 से 30 हजार में हो गया। तो 25-30 हजार में ब्लैक बंगाल जब उतना ज्यादा मात्रा में मिल सकता है, तो फिर 4 बड़बड़ी से शुरू करने की क्या जरूरत है? सर बड़बड़ी एक हवा है जो शुरू में हम लोग भी उसी हवा में आप भी बह गए थे? जी,
शुरू में आदमी को जोश होता है कि नहीं, जो वीडियो देख देख के आदमी के मन में हो जाता है नहीं बर्बरी सबसे अच्छा है, लेकिन करने के बाद पता चलता है कि बर्बरी अच्छा है कि ब्लैक बंगाल। क्या अच्छा है? ब्लैक बंगाल एकदम अच्छा है सर। इसके लिए क्रॉस ब्रीडिंग करें, क्योंकि हम लोग फार्मिंग करेंगे तो ग्रोथ चाहिए, वेट गेन चाहिए, तो क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे जो हमको पूरा वेट गेन होगा और अच्छा रहेगा। बर्बरी से ज्यादा मुनाफा देगी ब्लैक बंगाल। आपके यहाँ क्रॉस ब्रीडिंग का क्या हिसाब किताब है? ब्लैक बंगाल से बर्बरी की बर्बरी से ब्लैक बंगाल? मेरे यहाँ ब्लैक बंगाल की बकरिया है और ब्रीडर बर्बरी का है। ब्लैक बंगाल का ब्रीडर क्यों नहीं रखा है? ब्लैक बंगाल का ब्रीडर सर इसलिए नहीं रखा है कि फार्मिंग में हमको ग्रोथ चाहिए, हम मुनाफा कमाने के लिए बिजनेस में आए हैं। ब्लैक बंगाल से ब्लैक बंगाल को करेंगे तो थोड़ा ग्रोथ धीरे होता है और क्रॉस ब्रीडिंग में ग्रोथ ज्यादा होता है, इसलिए हम ब्लैक बंगाल का ब्रीडर नहीं रखे। ग्रोथ ज्यादा रहेगा और चूंकि उसमें ब्लैक बंगाल का आंसर रहेगा तो बीमारी कम आएगा। हाँ, ग्रोथ ज्यादा होता है ब्लैक बंगाल का आंसर, तो बीमारी ऐसे भी कम होता है उसको। अभी मेरे फार्म पे बच्चा दी है बकरी ब्लैक बंगाल और बर्बरी का 2.5 किलो का बच्चा दी है। वो बच्चा क्या है? बच्चा एक खस्सी एक पाठी है। वो जो खांसी है उसको कब बेचिएगा? वो अगले साल होली के तक तैयार होगा। चूंकि सर आपका 6 महीना हो गया है इस फार्म में बकरी पालन में, और चूंकि आपका ये जो फार्म है बांस बल्ली का बना हुआ है, तो इसमें क्या क्या समस्या आ रहा है इस तरह के फार्म से आपको? सर समस्या बहुत कम है। जो हवा के लिए है तो हवा के लिए तो कोई भी फार्म में पन्नी गिराना पड़ता है तो पन्नी गिरा देते हैं, धूप तो इसमें आता ही है, ज्यादा कोई इसमें परेशानी नहीं है सर। इसके ऊपर भी कुछ दिए हुए हैं पन्ने? इसके ऊपर पुआल दिया हुआ है, उसके ऊपर पन्नी डाला हुआ है। और सर खाने में इन लोग को क्या क्या देते हैं? खाने में सर भूसा, चोकर, चना का छिलका यही, और दाना अलग से देते हैं। अभी तक 6 महीना में आपको ये चोकर खल्ली ये सब देने में कितना खर्चा पड़ गया होगा? सर अभी तो जोड़े नहीं है, फिर भी कुछ हिसाब किताब हल्का फुल्का। 6 महीना में सर 1 महीना में 1 बोरा चोकर ही लोग खाती है और डेली मोटा मोटी 1 किलो दाना, तो बस यही। अभी तक सर आपके फार्म पे कोई बीमारी उमारी आया है कि नहीं? बीमारी तो सर अभी कुछ आया नहीं, लेकिन शुरू में सर कहे ट्रेडिंग के चक्कर में हम जो बर्बरी लाए थे वो उसका तबीयत ज़्यादा। ट्रेडिंग के चक्कर मतलब वही जो शुरू में होता खुद है। ट्रेडिंग करना चाहते थे कि ट्रेडर से लाए थे? ट्रेडर से बर्बरिया लाए थे, जिसमें 2 बकरी का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया। अगर सर हम ट्रेनिंग करके नहीं किए हुए रहते तो मेरा लॉस उसको आप बचा नहीं पाते? नहीं बचा नहीं पाते सर, लेकिन ट्रेनिंग के दम पे हम उसको बचाएं। तो क्या लगता है आपको कि वो जो 2 बकरी को तबीयत खराब हुआ वो उनको वैक्सीनेशन नहीं दिया गया था इसलिए कि यहाँ के रख रखाव के कारण तबीयत खराब हुआ? सर वैक्सीनेशन उनको तो ट्रेडर लोग दे के ही नहीं, वो तो लाते हैं माल और हम लोग को दे देते हैं, ले जाइए सब वैक्सीनेशन किया हुआ है, झूठ बोल के माल मिलता है। हम लाए सर उन लोग को ठीक करके वैक्सीनेशन किए हुए हैं। 2 वैक्सीन अभी हम अपने सब बकरी को लगाए हैं, PP और ET का। तो यहाँ सर सवाल ये उठता है कि अगर आदमी ट्रेडर से नहीं ले तो जो शुरू करना चाहता है वो कहाँ जाए बकरी खरीदना? ट्रेडर से ले तो ऐसे ट्रेडर से ले, समझ के ले, अकेले से ना 2-4 फार्म घूमे तब समझ बूझ के ले, नहीं तो यहाँ बहुत हुआ है कोई अपना फार्म का सेट बकरी नहीं देता है सर, बाहर से लाए और दे दिए, इसके चक्कर में फार्मर लोग फेल हो रहे हैं। सर आपके फार्म पे बड़ी बकरी 4 है और बाकी ब्लैक बंगाल है, और आपने कहा कि 11 बच्चा है, उनका दूध का भरपाई कहाँ से होता है? दूध का भरपाई सभी अपने माँ से पीते हैं। तो ब्लैक बंगाल का होता है उतना दूध? सर ब्लैक बंगाल का मेरे यहाँ बर्बरी से ज्यादा दूध होता है। बच्चा पिलाने के बाद ब्लैक बंगाल मेरा आधा लीटर से 750 लीटर दूध देगा। इसका राज बताएं, आखिर ऐसा क्यों, कैसे रख रखाव करते हैं कि इतना अच्छा दूध होता है? सर दोनों को सेम रख रखाव है, सेम खाना दोनों को देते हैं, लेकिन इसका दूध ज्यादा होता है, बर्बरी का थोड़ा कम है, वो बच्चा पीने के बाद बचता नहीं है। कुछ आपको ऐसा लगता है कि बाकी बकरी पालक, आप चूंकि वीडियो देखते हैं तो बाकी बकरी पालक जिस तरह का रख रखाव या फिर जिस तरह से अपने फार्म को चलाते हैं आप कुछ भिन्न करते हो, कुछ अलग करते हो? अगर करते हैं तो प्लीज बताएं। सर भिन्न क्या है, हम बस यही मेंटेन करते हैं, लोग को ज्यादा यही कहेंगे। मेंटेन मतलब खाना टाइमली देना है? खाना टाइमली दीजिए, हो सकता डिवार्मिंग कीजिए टाइम पे। सबसे कितना दिन पे करते हैं डिवार्मिंग? 3 महीना पे डिवार्मिंग करना जरूरी है। डिवार्मिंग टाइम पे कीजिएगा तभी बकरी का ग्रोथ होगा। तो हर बार एक ही दवाई से करते हैं कि 3 महीने के बाद दवाई बदल देते हैं? हर बार अलग अलग दवाई से सर करना पड़ता है। एक दवाई से कीजिएगा तो डिवार्मिंग सही से नहीं होगा, कीड़ा अभ्यस्त हो जाएगा। कीड़ा अभ्यस्त हो जाता है एक दवा के ऊपर। आप काफी खुश नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि ये जो 6 महीना का आपका अनुभव है इसमें आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं और आपका हिम्मत बढ़ रहा है, ना कि आप डाउन हो रहे हैं। जी सर, 6 महीना के रिजल्ट से हम सर खुश हैं, इसीलिए सर खुश नजर आ रहे हैं। अभी तक आपके फार्म पे कोई बकरी मरी है कि नहीं? जी सर, शुरू में जो हम ब्लैक बंगाल का बकरी खरीद के लाए थे उसके साथ कुछ बच्चा लाए थे, शुरू में उतना देखभाल सही से नहीं कर पाए। शुरू में जो आप ब्लैक बंगाल का बकरी लाए थे उसके साथ साथ बच्चा भी लाए थे? कितना बच्चा लाए थे? 2-3। तो सर शुरू में होता है कि देखभाल के चक्कर में हम ज्यादा खिला देते थे, हमको उतना पता नहीं चलता था कि कम खिलाना है कि ज्यादा, तो ज्यादा खिलाने के कारण कुछ बच्चा लोग को आफरा के कारण 2-3 बच्चा मेरा मोडिलिटी हुआ। सर आपने कहा कि ये बकरी आपका बच्चा दी है, तो ये कितना बच्चा दी है?
ये एक बच्चा दी है अभी सर। इसको आप कहाँ से लाए थे खरीद कर? सर यहीं गांव से खरीदे थे बगल से। कितना में? सर इसको खरीदे थे हम 2000 में। लेकिन अभी जो इसका बच्चा है वो क्या है, खस्सी की पाठी? खस्सी दिया है सर। तो 2000 रुपया आपका लगा, तो अब तो खस्सी आ चुका है, तो एक तरह से माना जाए कि अब वसूल हो जाएगा आने वाले दिनों में। जी सर जरूर वसूल होगा। सर चूंकि आप प्लम्बर का भी काम करते हैं, तो ये बताए कि इस फार्म को देख रेख में आपका क्या शेड्यूल रहता है, क्या इसमें आपको समय कितना देना पड़ता है, कब कब? सर फार्म का देख रेख सर ऐसे हम एक स्टाफ रखे हुए हैं, लेकिन समय से आपको कितना पैसा देते हैं? स्टाफ को सर हम 4000 का महीना उसको देते हैं। ऐसे हम समय समय पर सुबह शाम आते हैं जब टाइम मिलता है, क्योंकि हम ठेकेदारी करते हैं खुद से, मेरा लेबर लोग काम करता है, तो हम बस वहाँ साइट पे गए, काम उम बताएं, फिर यहाँ आके अपना काम देखें। कोई अगर रोग ग्रसित है तो कैसे पता चल समझते हैं? सर बकरी रोग ग्रसित होगी वो खुद पता चल जाएगा। वो सबसे अलग एकदम खड़ा रहेगी, एकदम मुड़ी नीचा करके अलग रहेगी, खाना उना नहीं खाएगी, वो पता चल जाता है। बकरी को ढूंढना ही नहीं पड़ता है कि वो किसका तबीयत खराब है। तो फिर कैसे पता करेंगे कि उसमें बीमारी क्या है? बीमारी उसको चेक, सबसे पहले तो फीवर चेक करेंगे। फीवर है तो फीवर का दवा दे देंगे, और पेट खराब है तो पेट खराब का जो दवा, जैसा बीमारी है वैसा इलाज कीजिए। और अगर किसी को अगर सुइया देने की जरूरत पड़ी तो? सर ट्रेनिंग में सब हमको सर उमेश सर समझाए हैं, सिखाए हैं, हम लोग सुई उई सब खुद दे देते हैं। डॉक्टर का जरूरत कभी नहीं पड़ा है, न कभी हम बुलाए हैं। जब भी बीमारी हुआ है हम खुद से सुई दवा सब कर लेते हैं। जब दिक्कत होता है तो सर से संपर्क करते हैं। सर देते हैं सलाह आपको? सर देते हैं सलाह। तो अगर कहा जाए आपको कि जो नए बकरी पालक होंगे, चाहेंगे बकरी पालन करना, आप ही जैसा छोटा सा शुरुआत करना अगर चाहेंगे, तो उनको क्या सलाह दीजिएगा? जो भी नए बकरी पालक है हम यही सलाह देंगे कि आप क्रॉस ब्रीडिंग करें, ब्लैक बंगाल का बकरी लाएं, और ब्रीडर कोई भी बड़ा नस्ल का, बरबरी का लाएं, सिरोही का लाएं, जो लाएं, लेकिन क्रॉस ब्रीडिंग पे काम करें, आंख बंद करके, कम पूंजी में अच्छा मुनाफा कमाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए, और बहुत बहुत आपको शुभकामना की, चूंकि आपका अभी 6 महीना ही हुआ है। जैसे जैसे समय बीते आपके फार्म पे बकरियों की संख्या बढ़े, बच्चों का संख्या बढ़े, और आपकी मुस्कुराहट हमेशा इसी तरह से बनी रहे। आपका भी धन्यवाद ललन जी, मेरे फार्म पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत दिनों से एक बात नहीं कहा हूँ, माई बाबू के सेवा कर रहे हैं ना, माई बाबू के सेवा कि बिना कर ही खा रहे हैं मेवा। दोस्तों अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।